जय हिंद। आप सभी को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार के टीए के पीआईबी रिटन टेस्ट में आ चुका है और आगे भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आप सभी को मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। दोस्तों, इस बार के जो पीआईबी रिटन टेस्ट हुए हैं इसमें 2 पेपर हुए थे। पेपर 1 रीजनिंग और मैथ्स, पेपर 2 में जीके और इंग्लिश। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके के 50 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न था, Which of the following was the first metal used by man? इनमें से कौन सा धातु सबसे पहले मानव से इस्तेमाल किया था? तो यहाँ में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा तांबा, ए, यानी कि तांबा का जो इस्तेमाल मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। हालांकि उस समय कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास, गोल्ड सभी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन तांबा का सबसे पहला इस्तेमाल हुआ था आज से कम 9000 BCE पहले। नेक्स्ट नंबर 2 में है, Which मुगल किंग ट्राइड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती? यानी कि किन मुगल राजा ने सती प्रथा का रोकने की कोशिश की थी? तो दोस्तों नंबर ए जो अकबर है ये सही आंसर होगा। यानी कि अकबर ने अपने शासनकाल 1556 से लेकर 1605 के बीच जब शासनकाल किया था उस समय उन्होंने सती प्रथा को बंद करने की कोशिश की थी। नंबर 3, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया वाज? यानी कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे लंबा नहरों का सिलसिला बनाया था? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया। इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने 1351 से लेके 1388 के बीच में जब शासनकाल किया था उसके बीच में उन्होंने सबसे लंबा नहर का क्या क्या था सिलसिला बनाया था। नेक्स्ट नंबर 4 में है, Which caves is a network of sculpted caves located in Mumbai Harbour? यानी कि इनमें से कौन सी गुफाएं मुंबई हार्बर से पास स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। नंबर ए अजंता, नंबर बी इलोरा, नंबर सी एलिफेंटा और खजुराहो। तो इसका सही आंसर होगा एलिफेंटा। नेक्स्ट नंबर 5 में है द पनामा कैनल लिंक्स, यानी कि जो पनामा नहर है इनमें से किन को जोड़ता है? यानी कि यहाँ पे ऐसा कौन सा ओशन है जिसको पनामा कैनल जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, नंबर ए। नंबर 6 में है, इंडिया इज डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यानी कि इंडिया चाबहार बंदरगाह किस देश में बना रहा है? तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ईरान में 2015 में भारत ने एक एग्रीमेंट किया है 10 साल का, जहां पर चाबहार बंदरगाह बना रहा है। नेक्स्ट नंबर 7, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द व्हाइट टाइगर? यानी कि द व्हाइट टाइगर नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद अडिगा। नंबर 8, किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन ए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नंबर 9 में है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IMF। IMF का फुल फॉर्म भी कभी कभार दिया जाता है, तो इसका सही फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो क्या करता है पूरे विश्व की इकोनॉमिक रिपोर्ट दर्शाता है, प्रकाशित करती है। नेक्स्ट नंबर 10 प्रश्न दिया गया है, यूट्रोफिकेशन, यानी कि यूट्रोफिकेशन क्या है? तो दोस्तों हम लोग अगर ध्यान दें, नंबर डी ऑप्शन जो है ये सही होगा। यानी कि बड़े तालाबों में बड़ी मात्रा में जब खनिज पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का मात्रा क्या जाता है घट जाता है, तभी क्या होता है यूट्रोफिकेशन होता है। यानी कि सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 11 नंबर में है, इनमें से कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर। बाकी जो 3 है ए, सी और डी, ये क्या होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी होगा। नेक्स्ट है, मालाबार इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड
किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, मालाबार नेवल एक्सरसाइज इसी साल हुआ था 2021 में, अगस्त 26 से लेकर 29 तक हुआ था। यहाँ में 4 देश ने पार्टिसिपेट किया था, जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो ऑप्शन दिया गया है, एक तो इंडिया नाम दे दिया है, दूसरा होगा ऑप्शन बी यूएसए। याद रखिएगा दोस्तों, ये आगे की करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत काम आने वाला है यार। ये कब तक चला था? 26 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में, 4 देशों के बीच चला था। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 13, इन ए प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, यानी कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, ऑप्शन डी जो दिया गया यही होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का जो समय है उसे बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है। ऑप्शन 14, इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सुपर कंप्यूटर नेम डैश वाज डेवलप्ड बाय विजय भटकर, यानी कि भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था 1991 में विजय भटकर ने बनाया था, तो उसका क्या नाम था? इसका ऑप्शन 4 दिया गया, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परम 8000। दोस्तों नेक्स्ट आप लोगों को इस प्रकार का प्रश्न भी दे सकता है कि नेक्स्ट कब इसको मॉडिफाई किया था, तो इसका सही आंसर होगा 1998 को परम 10000 बोल के नाम दिया था। याद रखिएगा 1998, लेकिन इसमें 91 पूछा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परम 8000। नेक्स्ट नंबर 15 में है, ए डाटा वेयर हाउस इज ऑलवेज, जो ए डाटा वेयर हाउस होता है वो हमेशा क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि विषय उन्मुख होगा। नेक्स्ट है नंबर 16 में, जालीकट्टू इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल। दोस्तों जालीकट्टू जो एक त्योहार से संबंध रखता है, तो उस त्योहार का नाम क्या है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जालीकट्टू जो है हालांकि तमिलनाडु में मनाया जाता है 14 जनवरी को, जो पोंगल होता है, तो यानी कि पोंगल के साथ ये रिलेटेड है। नेक्स्ट नंबर 17 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दुनिया के 3 ऐसे देश है जिसके क्या है? अलिखित संविधान है। अलिखित संविधानों में एक हो गया यूके, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा इजराइल। तो यहाँ में ऑप्शन दिया गया है यूके, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नंबर 18 में दिया गया है, सुपरनोवा ई, सुपरनोवा क्या है? दोस्तों सुपरनोवा का मतलब पहले हम लोगों को पता होना पड़ेगा। सुपरनोवा वो है कि किसी तारा का जो भयंकर विस्फोट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। ये हमारा सौर जगत के रिलेटेड प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सप्लोडिंग स्टार, यानी कि जब किसी तारा भयंकर रूप से विस्फोट होता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट देखिए, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, यानी कि भारत के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और कुल 5 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है। पहला होगा कर्नूल, दूसरा प्रकाशम, तीसरा हो गया नालगंडा, फिर हो गया महबूब नगर और एक था बीच में वो हो गया गुनागर, ऐसे कुछ टाइप का होगा। तो और ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट को लेकर आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका कुल एरिया है 3726 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हो गया, सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि जो सहारा है वो अफ्रीका के कौन सी भाग में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्दर्न पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इनमें से कौन सा सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर में आता है? तो दोस्तों हमें पता होना पड़ेगा प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा भाग आता है। तो जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, डेयरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डेयरी है, यानी कि ऑप्शन बी जो सही होगा। नेक्स्ट 22 में, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी मतलब ग्रेविटी, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने से जी का मूल्य क्या होगा? यानी कि भूमध्य रेखा से अगर हम लोग ध्रुव की तरफ जाए, यानी कि उसका ग्रेविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ग्रेविटी उसका इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन सी उसका सही आंसर है। नेक्स्ट 23 है, ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स ए शील्ड अगेंस्ट, यानी कि ओजोन लेयर के बारे में तो आप लोग को पता ही है
इनमें से किसका प्रभाव कम करता है, यानी कि ओजोन लेयर का काम क्या है, तो वो क्या करता है, जो हमारे पृथ्वी में जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, यानी कि सूरज के जो अल्ट्रा वायलेट रे है उसको रोकने का काम करता है। कौन? ओजोन लेयर। जिससे क्या होता है, कैंसर नामक जो बीमारी है, जो स्किन डिजीज है भयंकर रूप, वो रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, यानी कि अंडमान द्वीप के सबसे नजदीक फॉरेन कंट्री कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर 25 में फिस्कल पॉलिसी इज कनेक्टेड विद, फिस्कल पॉलिसी यानी कि जो वित्त नीति है किससे जुड़ा है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, वित्त नीति जो है वो पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से जुड़ा है, सार्वजनिक राजस्व और खर्चा में जुड़ा है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है रुपये का परिवर्तनीयता से क्या ताल्लुक है, यानी कि परिवर्तनीयता से रुपये को कैसे ताल्लुक से मिलाया जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रुपये को दूसरे मुद्रा में हम लोग रूपांतरण स्वतंत्र रूप से करना और विपरीतता, यानी कि हम लोग कब बोल सकते हैं जी, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज इम्प्लाइज, कब बोल सकते हैं, तभी बोल सकते हैं जब क्या है, कोई भी रुपए को हम लोग दूसरे देश के रुपए से हम लोग क्या कर कन्वर्ट करेंगे, रुपए को दूसरे मुद्रा से रूपांतर करेंगे। ऑप्शन नंबर 27, वेयर डिड बुद्धा प्रेच हिज फर्स्ट सरमन, यानी कि बुद्ध ने किस जगह अपना पहला उपदेश दिया था, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है। सरनाथ में, सरनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और बोध गया में उन्होंने अपने पहले ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस प्रकार के प्रश्न आते रहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हुज फ्लैग इज नॉट स्क्वायर और रेक्टेंगल इज, दुनिया के ऐसा एक लौता ऐसा कंट्री है, देश है जिसका झंडा क्या है, वर्ग या आयत नहीं है, वर्ग या आयत नहीं है, इसका सही आंसर होगा नेपाल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने नेपाल का जो ये झंडा यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है, उनका झंडा रेड कलर की होते हैं और उनका जो झंडा है रेक्टेंगल या स्क्वायर आकृति का नहीं होता है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टाइटल इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस टाइटल, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ये है गेम है जो क्या है ग्रैंड स्लैम रोलैंड गैरोस टाइटल से भी बुलाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट है नंबर 30 में होगा हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की जो पहले महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। कब हुई थी, इसका सही आंसर होगा 12 अप्रैल 1929 को। और इसमें और एक प्रश्न ऑप्शन बी जो है उसके जरिए एक प्रश्न हम आ सकते हैं आगे, सुचेता कृपालिनी जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री थी यूपी के, ये भी आ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 31 सोलर एक्लिप्स अक्यूर्स व्हेन, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है हम सभी को पता ही है, फिर भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, यानी कि जब चांद क्या करता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तभी क्या होता है सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े दोस्तों, प्रश्न 32 क्या दिया गया है, हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक ए हैट्रिक ऑफ विकेट्स इन टेस्ट, यानी कि किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक लिया था, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बीएस बेदी, बीएस चंद्रशेखर, ईएस प्रसन्न और हरभजन सिंह, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरभजन सिंह। हालांकि हरभजन सिंह ने ये काम 11 मार्च 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन में किया था और बाद में इरफान पठान ने भी 2003 में जब पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, 5वीं और आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया था, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा हरभजन सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नंबर 33 में है द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ये यहाँ पे भारत की नहीं उल्लेख किया गया है, यहाँ पे बोला गया है दुनिया की एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला, तो इसका सही आंसर होगा जापान के जिनको तबे जो है 16/5/1975 में, यानी कि 16 मई 1975 में उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट में क्या किया था क्लाइम किया था। अगर इसमें पूछा जाए
हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तब उसका आंसर होगा बचेंद्री पाल। यानी कि अगर भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी तो उसका आंसर होगा बचेंद्री पाल। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहले महिला, तो इसका सही आंसर होगा जुनको ताबे, जो कि जापान की रहने वाली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वेरिएशंस इन द जेनेरिक मटेरियल ऑफ प्रेगनेंसी, संतानों में आनुवंशिक सामग्री में परिवर्तन इनमें से किस कारण से होता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1 A B C D, ध्यान दीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, फिर परिवर्तन, उपदत्त मत। यानी कि इसका सही आंसर होगा नंबर 1 और जो 3 है इसके कारण, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन के कारण क्या होता है, संतानों में आनुवंशिक सामग्री में परिवर्तन दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी 1 और 3 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नंबर 35 में, शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील एज इट, यानी कि शॉक ऑब्जर्वर स्टील से क्यों बनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हैज हायर इलास्टिसिटी, यानी कि ज्यादा लोचक होता है, जिसके कारण क्या होता है, शॉक ऑब्जर्वर का यूज होता है। नंबर 36 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद पुनः वो क्या करता है, परिवेश के साथ मिल जाता है, यानी कि परिवेश का हानि नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऊल। अब बाकी जो नायलॉन, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन बैग्स है, ये क्या होता है हमें पता ही है, बहुत सालों तक जमीन में ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो ऊल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नंबर 37 में, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद इनमें से कौन सा है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो इसका सही आंसर होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नारायण कार्तिकेयन किस खेल से जुड़ा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फार्मूला 1 कार रेसिंग, यानी कि फार्मूला 1 कार रेसिंग के साथ नारायण कार्तिकेयन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है ऑप्शन 39, तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, उसका सही आंसर होगा सॉर्टिंग, ऑप्शन डी। नंबर 40 में है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट वॉन नोबेल प्राइज। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिन्होंने नोबेल प्राइज नहीं लिया है? दोस्तों ऑप्शन ए जो है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 7 बार नॉमिनेट हुए लेकिन उनको नोबेल प्राइज से नॉमिनेट नहीं किया गया है। बाकी जो H.G. खुराना है, उन्होंने 1968 में मेडिसिन के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। फिर कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1979 में मादा टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट नंबर 41, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट, यानी कि जिप्सम को अगर सीमेंट में मिलाया जाए तो उससे क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शाइनिंग सरफेस इज फॉर्म, चमकती सतह बनाएगा। जिप्सम को अगर सीमेंट के साथ मिला दिया जाए क्या हो, चमकती सतह बन जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, नीचे दिए गए ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर से बाहर नहीं निकलता है? शरीर के जो व्यर्थ पदार्थ है, ऐसा कौन सा अंग है नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से शरीर का व्यर्थ पदार्थ नहीं निकलता है? यानी कि 4 में से 3 व्यर्थ पदार्थ निकलता है, जैसे कि मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होता है वो मुख्य भूमिका है, ये आपको पता ही है। फिर किडनी, स्किन, ये सभी क्या करता है, हमारे शरीर के जो व्यर्थ पदार्थ निकालता है। लेकिन जो लीवर है वो क्या करता है, इसका काम क्या करना है, वो पंप करना है, और लीवर के जरिए क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेथड, यानी कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं? दोस्तों मुझे ये आंसर सही से पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 44, इनमें से किसकी आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग इस्तेमाल किया जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, फॉसिल्स हो गए यानी कि जीवाश्म, ट्रीज, पेड़,
चट्टान, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। जो चट्टान है उसका आयु पता करने के लिए क्या किया जाता है, एक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं क्या, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मेथड के जरिए क्या किया जाता है, इनका आयु जाना जाता है। नेक्स्ट हो गया नंबर 45, इन विच स्टेडियम डिड सचिन तेंदुलकर कंप्लीट हिज 100th सेंचुरी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक यानी कि 100th सेंचुरी कौन सा स्टेडियम में पूरा किया था और किसके खिलाफ है उल्लेख नहीं किया। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, बांग्लादेश के खिलाफ 16 मार्च 2012 में एशिया कप में क्या किया था, मीरपुर नामक जो जगह है उसके शेरी बांग्ला स्टेडियम, ऑप्शन बी में जो सही आंसर दिया गया है, शेरी बांग्ला स्टेडियम में मीरपुर में उन्होंने अपना 100वां शतक पूरा किया था। नेक्स्ट नंबर 46 में दिया गया है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया प्रोक्योर द एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गर्स्कॉफ जॉइन द इंडियन नेवी एज INS विक्रमादित्य। यानी कि भारत ने INS विक्रमादित्य किस देश से खरीदा था। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं 2013 में खरीदा गया था रसिया से। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी होगी। नेक्स्ट 47 में है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद किस पर आधारित है। द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर होगा काउंसिल ऑफ स्टेट इन फ्रांस। यानी कि फ्रांस के जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उससे क्या किया गया था, भारत के जो लोकपाल और लोकायुक्त पद है वो इन देश से आधारित है। नेक्स्ट नंबर 48 में है, हु इज द फर्स्ट एयर चीफ टू रिसीव द ऑनर ऑफ मार्शल। दोस्तों यहाँ में बोला गया है एयर चीफ मार्शल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एयर चीफ मार्शल ऐसा पहला कौन सा एयर चीफ मार्शल है जिन्होंने मार्शल का जो ऑनर है, पद है, वो मिला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्जन सिंह। अगर बोला जाए, सिर्फ बोला जाए कि पहला मार्शल किन्होंने लिया था, तो शम मानेकशॉ ने, आप लोगों को पता ही होगा, वो आर्मी के थे। नेक्स्ट है 49 में, इन बैंकिंग सेक्टर सी स्टैंड्स इन CBS। दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में CBS में सी किसके लिए प्रयोग किया होता है, यानी कि CBS जो है उसका फुल फॉर्म क्या है मैं बता दूं, कोर बैंकिंग सेक्टर, कोर बैंकिंग सेक्टर CBS। तो हमें 4 ऑप्शन में हमें मिल रहा है सी, ऑप्शन बी, सी से रिलेटेड कोर, जो है ऑप्शन आंसर सही होगा ऑप्शन बी, कोर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट और ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों जीके की, ये जो आज डिस्कशन किए हैं, ये प्रश्न इस प्रकार है, द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू कंकरेंट सब्जेक्ट्स रिमेन विद। यानी कि समावर्ती विषय में कार्यकारिणी शक्ति किसके पास होती है। तो इसका सही आंसर होगा राज्यों के पास, यानी कि द स्टेट। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था सिर्फ ये जी के रिलेटेड है, आगे भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने कोशिश करूँगा जीके या फिर जो भी वो आगने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग और मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए उसके लिए मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया है। जय हिंद।